हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया कि दोनों की बुक्स में कैसे आपको एंट्री करनी है, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, इन द बुक्स ऑफ लेसी। ये दोनों आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सिचुएशन इसमें आती है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की। कई बार ये सिचुएशन होती है कि प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में कई बार स्ट्राइक या लॉकआउट की सिचुएशन आती है, तो आप उसको कैसे करेंगे ये आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि उसी बेसिस पे आपके फर्दर क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो स्ट्राइक और लॉकआउट की सिचुएशन में क्या होता है, पहले आप उसको जान लीजिए। अगर स्ट्राइक या लॉकआउट्स होता है तो प्रोडक्शन रुकता है, इसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है। किसी भी ईयर में अगर स्ट्राइक या लॉकआउट होता है तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है, और प्रोडक्शन पे जब उसका इफेक्ट पड़ेगा तो जो मिनिमम रेंट अमाउंट है, मिनिमम रेंट अमाउंट आपकी अफेक्टेड होगी। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट कंडीशंस आप उसमें भी चेंजेस करेंगे। इसलिए इन केस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट्स, इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड और रिड्यूस्ड, the amount of minimum rent would be reduced in proportion to the period of strike, or the actual royalty will be discharged. The rental obligation for that year irrespective of the minimum rent. ये इससे क्लियर ये हो जाता है कि जिस ईयर में भी स्ट्राइक या लॉकआउट्स होती है उस ईयर में प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। प्रोडक्शन या तो रुक जाएगा या तो कम होगा। तो जिस बेसिस पे आप मिनिमम रेंट की पेमेंट करते हैं, मिनिमम रेंट पेमेंट करना क्यों हमने अलाउ किया था कि जब भी किस लैंडलॉर्ड को आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड की सिचुएशन के साथ में क्या था कि मिनिमम रेंट अमाउंट आप उसको पेमेंट करते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर उसका आउटपुट कम होता है तो एक्चुअल रॉयल्टी अगर कम आती है तो एक मिनिमम रेंट अमाउंट है जो कि पे किया जाता है। तो आपका जो स्ट्राइक और लॉकआउट का केस होता है उसमें भी मिनिमम रेंट ही अफेक्टेड होगा। बाकी एनालिटिकल टेबल एज इट इज़ बनेगा और उस बेसिस पे आप फर्दर क्वेश्चन करेंगे। मैंने एनालिटिकल टेबल बताते वक्त तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपका एनालिटिकल टेबल का कैलकुलेशन सही होगा तो जर्नल एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्ट्राइक और लॉकआउट्स के केस में क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। जो भी कंडीशंस होंगी वो एग्रीमेंट में मेंशन होती है कि आपको किस तरीके से आपको स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में मिनिमम रेंट को ट्रीट करना है, जिसमें आपकी 3 मेन कंडीशंस होती हैं। इन 3 मेन कंडीशंस के बेसिस पे मिनिमम रेंट अफेक्टेड होता है, और वो 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आपकी है अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट मतलब अगर जिस ईयर में प्रोडक्शन कम होता है तो हम ये मान लेते हैं कि जो रॉयल्टी आई है उसी को एज इट इज़ मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक इज़ 10,000। एक एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक इज़ 10,000। रेट ऑफ रॉयल्टी विल बी 1 रुपी पर टन। रॉयल्टी आपकी 10,000 की है, मिनिमम रेंट आपका 15,000 का है। तो अगर इस ईयर में स्ट्राइक हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि जो रॉयल्टी है वही आपकी मिनिमम रेंट मान ली जाएगी। तो एनालिटिकल टेबल में इस ईयर में, जिस ईयर में भी स्ट्राइक हुआ है उस ईयर में जो रॉयल्टी होगी वो एज इट इज़ आप मिनिमम रेंट कॉलम में भी लिख देंगे, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि मिनिमम रेंट कॉलम में हम जैसे अगर 15,000 मिनिमम रेंट है तो एवरी ईयर हम 15,000 मिनिमम रेंट के कॉलम में लिख देते हैं। बट अगर वो स्ट्राइक ईयर है और कंडीशन आपकी ये अप्लाई की गई है, अगर कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की जा रही है एग्रीमेंट में दैट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट, तो फिर ऐसी कंडीशंस में आप उसको 10,000 ही रॉयल्टी रहने देंगे। ये पहली कंडीशन है। एज पर एग्रीमेंट इन द स्ट्राइक ईयर in the place of rupees 15,000, rupees 10,000 will be accepted as minimum rent and there will be no short working in that year। क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपके इक्वल हो जाएंगे तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी और ना ही कोई सरप्लस होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर रॉयल्टी ही आपकी मिनिमम रेंट मान ली जाएगी उस ईयर में तो ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग होगी ना कोई सरप्लस होगा। तो ये पहली कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन में जो करना है वो ये है कि अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस्ड proportionate to the period of strike. Amount of minimum rent to be reduced proportionate to the period of strike. अगर दूसरी कंडीशन इसमें एप्लीकेबल ये होगी एग्रीमेंट में कि अगर अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट आपका स्ट्राइक ईयर में जो भी होगा उसको आप प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 मंथ्स फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर 3 मंथ्स आपका 12 मंथ्स होते हैं प्रोडक्शन के, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 12 मंथ्स प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, अगर सम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 4 मंथ्स आपका स्ट्राइक रन करता है तो आप उस कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट ₹16,000, रॉयल्टी ₹10,000 और स्ट्राइक का पीरियड है 3 मंथ्स का। तो अब आप जो मिनिमम रेंट को जस्टिफाई करेंगे या मिनिमम रेंट जो रिड्यूस होगा वो इस पीरियड के बेसिस पे होगा, इस 3 मंथ्स के पीरियड के बेसिस पे, क्योंकि इस 3 मंथ्स में स्ट्राइक रहा है, प्रोडक्शन कम हुआ है या प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट ये स्ट्राइक की मंथ है तो 12 मंथ्स में से ये 3 मंथ्स आपका स्ट्राइक का मंथ है, तो आपका मिनिमम रेंट उसके अकॉर्डिंगली ही रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही दे रहा है मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। तो अब आप ये कैसे करेंगे? किसी भी एनालिटिकल टेबल में किसी भी ईयर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो केवल स्ट्राइक ईयर में ही डिफरेंस आएगा। तो अब जो चेंज आप करेंगे इसमें ये रहा, देखिए मिनिमम रेंट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। 16,000 मिनिमम रेंट था और 9 मंथ्स आपका वर्क किया, तो 9 मंथ्स का ही आप मिनिमम रेंट लेकर के चलेंगे, तो 9 मंथ्स के मिनिमम रेंट आपका आ जाएगा 12,000। सो मिनिमम रेंट इज़ 12,000 इंस्टेड ऑफ 16,000। सारे ईयर में आप मिनिमम रेंट 16,000 करेंगे और जिस ईयर में स्ट्राइक है, जिस ईयर में स्ट्राइक है उस ईयर में मिनिमम रेंट आपका 12,000 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अब आप मान लीजिए कि अगर मिनिमम रेंट आपका 16,000 है और आपका स्ट्राइक उस ईयर में हो गया, तो आपने 9 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स आपका, तो 12 - 9 = 3 मंथ्स, या फिर आप इस तरीके से कि स्ट्राइक आपका 3 मंथ्स रन किया तो 9 मंथ्स आपके पास वर्किंग है, तो 9 मंथ वर्किंग हुआ तो 9 मंथ्स का 12,000 आपका आ गया मिनिमम रेंट, तो आपका मिनिमम रेंट 12,000 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि रॉयल्टी अगर आपकी 10,000 है और मिनिमम रेंट आपका फिर भी 12,000 है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आपकी आ जाएगी 2,000 की। तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि उसमें रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट मान ली गई, इसलिए कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, कोई सरप्लस नहीं आएगा। बट इसमें क्या है, आपने प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया, जिस बेसिस पे आपकी स्ट्राइक रही उस मंथ को आपने रिड्यूस करके एनुअल आपके पास, क्योंकि जो भी मिनिमम रेंट होता है वो एनुअल मिनिमम रेंट होता है, तो आपने वर्किंग मिनिमम मंथ्स को कैलकुलेट किया। वर्किंग मंथ्स के बेसिस पे आपने जिस ईयर में स्ट्राइक होगी उस ईयर में मिनिमम रेंट के कॉलम में आप 12,000 रुपीज़ वहाँ पे शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस्ड बाय सर्टेन परसेंटेज। कई बारी जितने मंथ्स की भी स्ट्राइक चलती है, बट एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है कि जितने मंथ्स भी स्ट्राइक हो, चाहे वो 6 मंथ हो, 3 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो भी एग्रीमेंट में मेंशन होगा परसेंटेज, वेदर इट इज़ 60%, वेदर इट इज़ 40%, वेदर इट इज़ 30%, कितना भी परसेंटेज ले सकते हैं। तो इन द कंडीशन मिनिमम रेंट इज़ रिड्यूस्ड बाय सम परसेंटेज विच विल बी मैंशनड इन द एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि कितना परसेंटेज आपका रिड्यूस करना है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट इज़ ₹16,000, एग्रीमेंट के बेसिस पे जो आपको स्ट्राइक ईयर में रिड्यूस करना है दैट इज़ बाय 40% इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक। तो इन द एग्रीमेंट मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड बाय 40% इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक। तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम रेंट आपका 16,000 का है, उसका 40% तक रिड्यूस करना है, तो
9,600 हो गया। तो जो मिनिमम रेंट अब स्ट्राइक ईयर में होगा वो 9,600 होगा। इस बेसिस पे आपके ये 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस पे आप स्ट्राइक की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जब भी आपका क्वेश्चन कराया जाएगा इन्हीं 3 कंडीशंस में एक एक कंडीशंस के क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें ये देखिए कि जो आपका रॉयल्टी है, रॉयल्टी अगर 10,000 है और मिनिमम रेंट अगर आपने कैलकुलेट किया स्ट्राइक ईयर में 9,600, तो अब आप ये देखिए कि आपके पास सरप्लस आ जाएगा। 10,000 माइनस 9,600, तो अब जितना भी बैलेंस आएगा वो आपका सरप्लस हो। इस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर आपका एनालिटिकल टेबल क्लियर है और इस बेसिस पे आपको केवल और केवल जो स्ट्राइक और लॉकआउट्स के केस में जो चेंजेस करने हैं, एनालिटिकल टेबल में मिनिमम रेंट अमाउंट ही चेंज करना है। जो भी कैलकुलेशंस आपने देखे वो केवल मिनिमम रेंट अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है, वो भी उस ईयर में जिस ईयर में स्ट्राइक है। तो अगर आपका ये चीज़ क्लियर है तो आप ईजिली क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है एनालिटिकल टेबल में जो भी मिनिमम रेंट में चेंज हुआ उसके बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी इसके क्वेश्चंस के साथ में विद एग्जांपल इसके सारे जो 3 कंडीशंस हैं उन तीनों कंडीशंस पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तब तक आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को फॉलो ज़रूर करिए और देखने के बाद आप ये क्लियर हो जाइए कि 3 कंडीशंस के बेसिस पे स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स कराया जाता है। टिल देन गुड डे।